गुड मॉर्निंग। एवोगैड्रो परिकल्पना के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु भार, अणु भार, प्लैंकी भार, संयोजकता और मोलर अवधारणा। ये रसायन विज्ञान के बेसिक पॉइंट है, इनको समझना है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये आते रहेंगे नाम। अणु भार, परमाणु भार, प्लैंकी भार, संयोजकता, मोल अवधारणा क्या है। तो पहले लेते हैं हम परमाणु भार। परमाणु भार तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताए उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, वैसे 1.008 है, लेकिन वहाँ एक है। ऑक्सीजन का 16 से मतलब O है, वो 16 गुना भारी है। कार्बन का क्या होता है 12, तो वो 12 गुना भारी है। यानी कि हाइड्रोजन को आधार मानकर परमाणु भार को परिभाषित किया गया है। परिभाषा ये हो जाएगी परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। ये होगी परमाणु भार की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा, तत्वों के नाम लिखेंगे, उनके परमाणु भार, अणु भार, प्लैंकी भार, संयोजकता आपको याद है। चार्ट बनाऊंगा तो याद करने पहले परिभाषा बता दूँ। ये तो हुआ परमाणु भार। दूसरा है अणु भार। ये क्या जहाँ तत्व वहाँ क्या यौगिक आ जाएगा। यानी परिभाषा वही है जो परमाणु भार के अंतर क्या है, तत्व की जगह यौगिक आ जाएगा। यौगिक का अणु भार वह संख्या है जो यह बताए उस यौगिक का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। ऑक्सीजन का अणु भार 32 है, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से 32 गुना भारी है। तो मतलब अणु भार का मतलब होता है ये पदार्थ के लिए होता है, यौगिक के लिए होता है। यौगिक का अणु भार वह संख्या है जो यह बताए उस यौगिक का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। यानी अणु भार में क्या आ जाएगा, यौगिक के एक अणु बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु। और तीसरा आ जाएगा प्लैंकी भार। प्लैंकी भार तत्व, यौगिक, अम्ल, क्षार सभी के लिए होता है। किसी पदार्थ का प्लैंकी भार वह भार भाग है जो हाइड्रोजन के 1.008 यानी हाइड्रोजन का होता है 1.008, ऑक्सीजन के 8 भार भाग और क्लोरीन के 35.5 भार भाग से युक्त हो या इन भारों को यौगिकों में से विस्थापित करे तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी यौगिक का तुल्यांकी भार वह भार भाग है जो हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8 और क्लोरीन के 35.5 भार भाग से संयोग करता है या इन भारों को विस्थापित करता है, प्लैंकी भार कहलाता है। उसके बाद होता है संयोजकता।
संयोजकता अपन 10वीं में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन की -2 है, क्लोरीन की -1 है, सोडियम की 1 है। ये क्यों है? आपने पढ़ा है कि इनके बाएं कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आदान प्रदान करता है, वही संयोजकता है। कि क्षित तत्व की संयोजकता उसके बाएं कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिन्हें वो त्याग कर, ग्रहण कर या साझा कर अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ परमाणु भार, प्लैंकी भार, संयोजकता में संबंध भी याद रखना। ये संबंध भी आ जाता है, वो क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार। यानी संयोजकता और तुल्यांकी भार को गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है? परमाणु भार। उसके बाद में मोल अवधारणा। मोल जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 100 को शताब्दी कहते हैं। ऐसी क्या है कि एक क्रिस्टल में, एक अणु में, एक इकाई आयतन में परमाणु अणु संख्या अनिश्चित, जिसको ज्ञात करना संभव नहीं है। उसको याद रखने के लिए एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने एक संख्या दी, नाम दिया गया है एवोगैड्रो संख्या। वो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में संख्या हमेशा क्या होती है? संख्या निश्चित होती है। यानी 1 मोल का मतलब होता है कि 1 ग्राम अणु भार में जितने उसकी ग्राम अणु संख्या होती है, इसका 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर है, Na को क्या कहते हैं? मोल। 1 मोल का मान होता है 6.02 10⁻23। ये 1 मोल का मान होता है और ये संख्या निश्चित है। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ये होगी। 1 मोल प्रोटॉन में ये, 1 मोल CO2 में, 1 मोल O2 में, 1 मोल CO2 में। यानी 1 ग्राम अणु भार में प्रत्येक पदार्थ में एवोगैड्रो संख्या निश्चित होती है। इसे 1 मोल नाम दिया गया है। ये मोल संख्या आपके बार बार जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आएगी। 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। अब आपको मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उसके ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा परमाणु भार, अणु भार, प्लैंकी भार, संयोजकता और 1 मोल। ये चार्ट के रूप में समझिए जाएगा। तत्व परमाणु भार, अणु भार, प्लैंकी भार और संयोजकता। साथ में आपको इनके प्रतीक याद होंगे, ये आपको याद रखने हैं। जवानी, IIT, जेट वगैरह में ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। H का परमाणु भार 1, अणु भार भी 1, श्वेतनांकी भार 1.1 होगा और संयोजकता क्या होगी? क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है? परमाणु भार में प्लैंकी भार का भाग दे दो, से क्या आ जाएगी? संयोजकता आ जाएगी। आदमी हीलियम He, इसका परमाणु भार 4 होता है। और ये क्या होता है? केवल उत्कृष्ट गैस हैं, केवल परमाणु अवस्था पाई जाती है, इनका अणु बनता नहीं है। उसके बाद में लिथियम Li 7 होता है परमाणु भार। अनुवादिक तत्व होता है इसमें। प्लैंकी भार क्या हो जाएगा?
इसके संयोजकता 1 होती है, ठीक है ना। इसमें किसका प्लंग की बात में संयोजकता 1 और ये हो जाएगी 7, और 7 में 7 का भाग दें क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद प्लंग की बात की अपने ऊपर जुड़ती है अपने परमाणु बार अणु बार संयोजकता, ये याद रखनी है। इसके बाद चौथा है बेरिलियम Be, इसका 9 होता है। इसके बाद में अणुबार जुड़ती तत्व है और संयोजकता भी इसकी क्या होती है, Be2+2 होती है, क्योंकि इसमें 2 टंकी बार क्या आधा हो जाएगा, उसमें परमाणु बार में 2 का भाग देंगे तो क्या अर्ध इसकी टंकी बार आ जाएगा। उसके बाद में 5वां है बोरोन 10 टंकी बस यहाँ से यहाँ जाएगा। बोरोन की होती है संयोजकता 3। कार्बन 12 संयोजकता 4। नाइट्रोजन N 14, अनुभाग कितना हो जाएगा इसका 28, क्योंकि ये N2 में पाया जाता है तो इसका अणु बन जाएगा 28 हो जाएगा। मैं यहाँ इस वजह से 3 या और 5, 3 भी होती है और 5 भी होती है। ऑक्सीजन O परमाणु भार 16, अणु भार 32, संख्या से कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 16 में भाग 2 तो 8 आ जाएगा। 8 और 2 F9 है फ्लोरीन 19, F2 रूप में होता है ये हो जाएगा इसका 38 और यहाँ -1। 10वां है नियोन, इसका होता है 20, अनुपात की गैस होती है संयोजकता इसकी 0 होती है, क्योंकि ये नए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और नए ही उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता सदैव 0 होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो त्यागते हैं नए ही ग्रहण करते हैं, इनका क्या होता है स्थायी विन्यास होता है। सोडियम 11 Na23 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया +1। के बाद में मैग्नीशियम 24 अनुपात जुड़ती तत्वावस्था में रहते हैं, न क्या जुड़ती वैसे इसमें क्या करेंगे, इनके परमाणु भार में संयोजकता का भाग दे दो क्या आ जाएगा, की बार आ जाएगा तो अपने जुड़नी है इसकी। अब इसका +2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम Al27, अब इसमें संयोजकता भाग दो कितनी आ जाएगी 9, क्या इसका 9 क्या आ जाएगा लंकी बार, इसका आ जाएगा 12, इसका क्या आ जाएगा 11, ऐसे जुड़ती है रूप लंकी बार जुड़ता हो तो। और क्या करोगे इसके परमाणु बार में संयोजकता का भाग दे दो, यानी कि E बराबर क्या होता है A/B। E क्या होता है लंकी बार, इसमें आप परमाणु बार में इसका भाग दे दे क्या आ जाएगा लंकी बार। लंकी बार स्वतः ज्ञात कर लेंगे, कैसे करेंगे, उस तत्व के परमाणु बार आपको 2 में दे दिए परमाणु बार और दे दी संयोजकता, क्या आ जाएगा लंकी बार। ऐसा ही होता है सिलिकॉन 28, केवल तत्व में पाया जाता है, इसकी संयोजकता होती है 4, तो 4 में भाग में क्या आ जाएगा इसका लंकी बार आ जाएगा। 15 है फास्फोरस 31 और ये होता है सूत्र P4 में होता है, तो 4 1 के 4 4 इसका अनुपात क्योंकि यहाँ P4 होता है, P का होता है 31, 4 का ये अनुपात आ जाएगा। उसके बाद में +5 या +3। 16 सल्फर, इसका होता है 32, अनुभार 64, लंकी बार भाग दे लेंगे कितने 2 का, यानी कि
32 में भाग दे दो, 2 का 16 क्या आ जाएगा, प्लंक की बार आ जाएगा। उसके बाद में 17 है क्लोरीन, 35.5 परमाणु अणु भार करता है 71, और ये आ जाएगा इसका -1। 18वां है आर्गन, इसका होता है 40, तो ये हो जाएगा इसमें 0, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है। उसके बाद में 20 तक आप याद कर लीजिए इनको। 19 है पोटेशियम, लगभग 40 ही होता है, अनुभाग तत्व होता है, +1 होती है, की बार कितना है इसका 40, क्योंकि समझौता इसकी 1 होती है, 1 में 40 में का भाग कितनी आ जाएगी, 1 ही होगी। उसके बाद में 20वां है कैल्शियम, Ca, इसका भी 40 होता है, यहाँ भी इसका हो जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ एक +2, तो 20 तक तो आपको ये जबानी याद हो जाए, क्या, परमाणु बार, अणु बार, प्लैंक की बार। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ AR, K और Ca, इनका परमाणु मतलब 40 है। इसका क्या नाम दिया गया है, समभारिक। आपको डाल्टन के सिद्धांत में बताया था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु भार लगभग समान होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक। यानी कि ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग होता है लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, समभारिक। एक बताया था समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के 3 थे परमाणु, 1H1, 1H2, 1H3, ऐसी कार्बन के 6C12, 6C13, 6C14, यानी कि इनके तत्व एक ही है, भिन्न भिन्न क्या है, परमाणु है। इनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो ये परिभाषा आपके 10वीं में से आती है, समस्थानिक। तो इन तत्वों में एक बात ध्यान रखना, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ये थी कुछ सामान्य बातें। आज का टॉपिक यहाँ तक, बाकी कल। थैंक यू।